जी शायद पूर्वांचल पे तो नहीं चढ़े हैं। देखिए खेतों में सरसों लगी हुई है, बढ़िया लग रही है। पूर्वांचल पे शायद नहीं चढ़े हैं अभी हम। अभी तो ये नेशनल हाईवे चल रहा है। शायद आने वाला ही होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं होगा। 54 55 नहीं, अभी दूर होगा यार। ये 20 किलोमीटर ही चली है अभी तो बाइक। 20 किलोमीटर चली है अभी। पूर्वांचल नहीं आया अभी, ये नॉर्मल नेशनल हाईवे चल रहा है और दिख भी रहा है वैसे तो। अभी तो शीशा खुला हुआ है। लो जी, हमने शीशा बंद कर दिया। शीशा साफ करना था, वो साफ करना रह गया वाइजर। अभी पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना था पीछे। क्या? ठीक है। एक पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना था, पेट्रोल पंप निकल ही गया। अभी आगे देखते हैं कि पूर्वांचल पे चढ़ने से पहले पेट्रोल भर जाए तो बेटर है। पेट्रोल तो अभी पता नहीं कितना है, बट कम हो रहा है। पूर्वांचल पे तो मेरे ख्याल में कोई पेट्रोल पंप था ही नहीं। हाँ ठीक है। ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप आया, चलो इसी से पेट्रोल भरवा लेते हैं अभी। एक बार तो फुल हो जाएगा, फिर मेरे को लगता है कि पूर्वांचल क्रॉस होने के बाद या बीच में कहीं पर मिलेगा तो भरवा लेंगे। नहीं तो फिर लखनऊ वाले पे भरवाएंगे। बट लखनऊ वाला चलते चलते 350 चल जाएगी बाइक। 350 तो काफ़ी है। अरे ये तो खुदा पड़ा है यार। तो पेट्रोल पंप बनना है अभी, वोट पहले लगा रखा है। चलो आगे ढूंढते हैं। देखो जी, 26 जनवरी की बच्चों की रैली निकल रही है स्कूल की। रोड पर ये शोभा देख रहे हैं तो बच्चों, प्यारे बच्चों के बात है। दिल्ली में तो नहीं निकालते ऐसे। स्कूल वाले नहीं निकालते दिल्ली में से।
नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा आ गया। बाइक का तो लगेगा नहीं इस पे, आते समय भी हम इससे निकले थे। और जो टोल लगेगा वो पूर्वांचल पे लगेगा। यहाँ पे हम साइड से निकलेंगे, बाइक निकालेंगे साइड से। तो पिलियन राइडर पूछ रही है कि जब हम बीर गए थे तब तो टोल नहीं लगा था। भाई उसमें कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, वो सारे नेशनल हाईवे हैं। नेशनल हाईवे पे बाइक्स का टोल नहीं लगता। जो एक्सप्रेसवे होते हैं उस पे लगता है, और उस पे भी सब पे बाइक अलाउड नहीं है। सिर्फ 3-4 ही शायद एक्सप्रेसवे हैं जिस पे बाइक अलाउड है, टोल लगता है। लो जी, पेट्रोल पंप निकल गया, देखा ही नहीं। वो निकल गया पीछे। अभी स्पीड बढ़ाई थी मैंने बस, जस्ट अभी बढ़ाई थी स्पीड है। और लेफ्ट साइड में था, पता ही नहीं चला एकदम। ये आ गया, चलो एक भारत पेट्रोलियम का आया। चलो जी, इस पे रोक के पेट्रोल भरवा देते हैं। पीछे वाला हिंदुस्तान पेट्रोलियम का था, ये भारत पेट्रोलियम का है। तूने उतरना है? रुक जा, मैं पेट्रोल भरवा लूँ फिर उतरियो। जैसे ही उतर जाएगी तो उतर जा। नॉर्मल डाल दो भैया, फुल कर दो। नॉर्मल डाल के फुल कर दो। पकड़ के रखना होगा, यहीं तक है ये, यहीं पर जाली है। हाँ ऐसे रखना, रुकेगा नहीं आपको। हाँ बस भर गया। तो पेट्रोल आया है 709 का हो गया। 699 पे रोक दिया था। 699 पे रुक गया था वैसे। रुक गया था। चलो, वो तो हम 700 भी कर देते। तो 790 एक तरीके से 790 किलोमीटर चल गई है, और पेट्रोल भरा है 709 रुपये का। पता नहीं 699 था, इन्होंने पता नहीं क्या करा है। ये क्या निकाल लिया।
जाना है तूने कविता? हाँ नहीं। ले, अरे लेडीज टॉयलेट है भैया, लेडीज टॉयलेट है। जा सकती है लेडीज उसमें? लेडीज जा सकती हैं? चेक कर लो। 710 मधुर। हाँ अभी चेक करा लें, देखते हैं अगर कोई होगा तो बचेगा तो। यहाँ अलग तरीके की नॉब है इसकी। बत्तीस नीचे है बिल्कुल, आगे करना होगा। अरे रुक जाओ रुक जाओ। पूरी थी, आगे 2 पॉइंट कम थी, पीछे तो ज़्यादा ही थी 1 पॉइंट। टायर भी थोड़े से गर्म हो जाते हैं तो उससे भी हो जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है भैया, थैंक यू। चलो जी, शेरा का पेट भर गया। 710 रुपये का पेट्रोल आया 95 के हिसाब से। लीटर में चेक करना भूल गया था, कैमरे की रिकॉर्डिंग में आ गए होंगे। हवा भी हमने भरवा ली है, हवा तो वैसे सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, बट चेक करा ली। चलते हैं, 1 घंटा हो गया हमें चले हुए, और 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया, और मेरे ख्याल में 45 किलोमीटर ही हम अभी आए हैं। तो कुछ भी कवर नहीं हुआ डिस्टेंस। चलो, जय श्री राम।
पिलियन राइडर को हमारी इसका सन वॉयजर का बड़ा शौक है। सन वॉयजर का बड़ा शौक है। काले शीशे का बड़ा शौक है हमारी पिलियन राइडर को। जरा सी रोशनी होती है ना सूरज की, सबसे पहले उसे ही वॉयजर को गिराती है। हम्म। बोर्ड आया था भाई लखनऊ का, तो कहीं लिखा नहीं हुआ उसमें, ना पूर्वांचल का लिखा हुआ है, या तो ये बाबा नहीं सही तो जा रहे हैं बट पूर्वांचल पे नहीं चढ़े। अच्छा ये आगे से चढ़ाएगा पूर्वांचल पे। नहीं ये भी नहीं लग रहा। रोक के देख सकते हैं एक बार कि पूर्वांचल पे कितनी देर में चढ़ेंगे। तो जी अभी तो 330 ए पे ही चल रहे हैं, पता नहीं और कितना है अभी ये। 806, 755 था ना, तो 50 किलोमीटर हो गया। और 4-5 किलोमीटर होना चाहिए, उसके बाद तो फिर पूर्वांचल पे चढ़ जाना चाहिए। पूर्वांचल पे चढ़ने का एक्सप्रेस वे बस ये है कि बीच में कोई आता जाता नहीं है। इन पे दिक्कत ये रहती है कि लोग क्रॉस करते रहते हैं, कट्स बने होते हैं, गाड़ियां क्रॉस करती रहती हैं, तो अब कांस्टेंट एक स्पीड पे चलाने में दिक्कत रहती है। एक्सप्रेस वे पे बीच में कोई क्रॉसिंग नहीं होती, तो उस वजह से डर कम होता है। भाई कोई बोर्ड आ रहा है, किस चीज का बोर्ड है ये? जिला पंचायत सुल्तानपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। सुल्तानपुर? अरे भैया ये गलत तो ना आ गए? देख लेता हूँ एक बार मैं जरा।
नहीं, रास्ता वैसे तो पहुंचा ही देगा, बट वही है, एक्सप्रेसवे की जगह कहीं दूसरी रोड पे तो नहीं चढ़ गए? मेरे ख्याल में तो एक्सप्रेसवे पे ही थे, बाकी पता नहीं यार। अरे मैप में पता नहीं चल रहा ना, रुक जा। भैया एक बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पर, यूपी में 26 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी नहीं होती। स्कूल है एक यहाँ पर रोड पे, हाईवे पे, और इसमें वो चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है 26 जनवरी का। दिल्ली में तो सब बंद। हाँ हाँ, सही चल रहे हैं। लो जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ गया। लो जी, आ गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। गलती से सीधा जा रहे थे, यहाँ से लेफ्ट से आना था। गलत चढ़ गया मैं, लग रहा है। शायद कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ी है तो पता चलेगा। पता नहीं भाई, बीच में कट क्यों बना रखा था। मुझे लगा वो लेफ्ट जाने का है। इसमें कट की तो कोई सेंस ही नहीं थी। इसमें कट की तो कोई सेंस ही नहीं है बनाने की। नहीं भाई, गलत बना हुआ है कट। ये होना ही नहीं चाहिए। ये लिखा है टोल प्लाजा 1 किलोमीटर पे है। वही उतरने वाली रोड पे चढ़ गया था मैं।
क्या लिखा है जी इस पे? रेट तो कोई लिखे नहीं हुआ इस पे। एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोई पूर्वांचल का है, किसका है ये तो नहीं पता, जाके पता चलेगा। वैसे वही होना है और तो कोई होना नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस है ना ये? हमने जाना है आगरा। 85 स्कैन कर दे। दे रुक जा मैंने उतारे हुए, मैं पे कर देता हूँ। आ जाओ। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से पालन करें। अधिक गति से वाहन चलाने पर चालान की जा सकती है। सुरक्षित ड्राइव करें, आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, रात्रि समय एवं कम दृश्यता की स्थिति में इस एक्सप्रेसवे पर कम गति सीमा लागू है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि धीमी गति से वाहन चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अधिक गति से वाहन चलाने पर पता नहीं। जा सकता है। धन्यवाद। एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने के संबंध में निर्देश। बाईं ओर की तीन पट्टी वाली लेन अत्यंत आपातकालीन स्थिति के लिए है। इस पर अन्यथा वाहन चलाना या रुकना वर्जित है। बस, ट्रक तथा ऐसे भारी वाहन इस पीली पट्टी के बगल में 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली लेन में ही चलाएं। अन्य सभी वाहनों के लिए बाईं से तीसरी अर्थात दाहिने से दूसरी लेन निर्धारित है। भारी वाहनों के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अन्य वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित है। सबसे दाहिने वाली लेन ओवरटेकिंग लेन है। इसको सिर्फ ओवरटेकिंग करने के लिए ही प्रयोग करें। इस पर निरंतर वाहन चलाना वर्जित है। उल्लंघन किए जाने क्या? पर चालान किया जा सकता है। ठीक है, गाड़ी नंबर डाला इस पे? 2240। हाँ लाइन नंबर जरूर नहीं, बारकोड स्कैन होता है। बारकोड में स्कैन करते हैं खाली। अच्छा कारों के लिए दिन के समय अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रात बस में के डाल समय दो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बस निर्धारित में डाल दो। बसों के लिए दिन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा लागू है। ट्रकों के लिए दिन में 50 किलोमीटर जो गाड़ियां गई इनका फास्टैग था। किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा लगाए ना ऊपर। बाइक का तो नहीं होता फास्टैग? निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से पालन करें। अधिक गति चलो जी, 85 रुपए का टोल लगा हमारा और भैया जी ने काटा है। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हाँ जी कृपया ध्यान दें, चलिए फिर चलते हैं। समय एवं कम दृश्यता की स्थिति में इस एक्सप्रेसवे पर कम गति सीमा लागू है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि धीमी गति से ये क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अधिक गति से अच्छा। वाहन चलाने पर चालान किया जा सकता है। धन्यवाद। वाहन चलाने के संबंध में निर्देश। सबसे बाईं ओर की पीली पट्टी वाली लेन अत्यंत आपातकालीन। चलो जी, पूर्वांचल पे चढ़ गए। 85 रुपए का टोल कटा। चलते हैं सीधा सीधा ही अब तो। फिर घुमाता हुआ इसके ऊपर चढ़ा देगा। यहाँ से राइट लेते हुए उस पे आ जाएंगे।
चलो जी, शीशा बंद। सन वाइजर भी डाउन। और अब हम चलेंगे टपो टप। अब हुए हैं 12:14। 1.5 घंटा हो गया और कुछ भी कवर नहीं हुआ अभी तक। 819 चली है सिर्फ। 55 किलोमीटर के आसपास 1.5 घंटे पे। इसी में कवर हो गए बस। चलो जी, अब तो सीधा सीधा ही है बस। यहाँ साइड में ईंटों का भट्टा। पूर्वांचल भी चल रहे हैं हम, तो ईंटों का भट्टा था बीच में। आते समय भी देखे थे यहाँ पर कई ईंटों के भट्टे थे एक जगह पे। पता नहीं यही जगह थी, इकट्ठे थे 4-5 ईंटों का भट्टा था। हम्म। उतार के रख ले अपने पास फिर। शीशे को भी काले को ऊपर मत, नीचे मत कर तू। देखो जी, राइडर कविता के नखरे। कभी इन्हें नींद आ रही है, कभी पहले वेंटिलेटर पहननी थी इन्होंने, ठंड लग रही थी, अब गर्मी लग रही है, गर्मी से नींद आ रही है। भाई साहब। नहीं, तेरी नहीं जाती। 15 मिनट का ब्रेक हो गया। दो ब्रेक हमारे पहले हो चुके। एक पेट्रोल पंप का ब्रेक था, अगर उससे पहले भी तो रोकी थी। चलिए जी, ऑल सेट टू गो। ये रेंज जी का मतलब यही है, 324 दिखा रहा है, ग्रेटर देन 324, मतलब 324 के आसपास है कहीं। वो कहाँ है कैमरे का बैग? कैमरे का बैग आगे कर दे तू, आगे कर दे। तेरा पर्स, बैग कहाँ है? ये बैग कहाँ है? मेरे को महसूस क्यों नहीं हो रहा? मैंने लटका रखा है क्या? मैंने लटका रखा है। रस्सी पकड़ाइए एक बार इधर करके जरा। एक बार रस्सी तो हाथ में डराना इधर।
ठीक है। ये देखिए जी, खेत कितने बढ़िया लग रहे हैं। सरसों लगी हुई है, पीले पीले खेत है सारे। ये देखिए जी, यहाँ से भी दिख रहे हैं। तो ये टोल गेट आने वाला है। या तो ये खत्म हो जाएगा या फिर ये बीच में एक मिडल वाला होगा। पूर्वांचल खत्म तो नहीं हो सकता क्योंकि हम चले हैं 888 हो गए हम। तो 130 किलोमीटर के आसपास चले हम। 130 अयोध्या से, जिसमें से 50 किलोमीटर तो पहले का ही था, तो 80 किलोमीटर पे तो ये नहीं खत्म होगा, नहीं कुछ और होगा। टोल गेट 1 किलोमीटर। $500 कौन? ऑटोमेटिक बैरियर अहेड। भाई फोन पे लगा पड़ा है तो। फास्टैग की वजह से इनको कोई काम तो है नहीं भाई। फास्टैग से अपने आप पैसे कट जाएंगे। कोई इक्का दुक्का है जो आता है मैनुअल से। पहले होता था काम। सब पे फास्टैग तो सब पे जरूरी है। पता नहीं कुछ और हिसाब भी है कि कुछ ज्यादा पैसे, काफी ज्यादा पैसे लगते हैं बिना फास्टैग के। सब पे है फास्टैग, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो चाहे वो नेशनल हाईवे हो। फास्टैग के बिना पैसे ज्यादा लगते हैं शायद। हम्म। लखनऊ सीधा स्ट्रेट। कितना किलोमीटर है ये नहीं लिखा हुआ।
ये साइन बोर्ड आ गया लखनऊ के लिए, तो लेफ्ट दिखा रहा है ये। यहाँ से लेफ्ट जाना है हमका। थैंक यू, प्लीज विजिट अगेन। लखनऊ 500 मीटर पे है। क्या क्या चीज यहीं पर है? नहीं समझ आया। दोबारा बोल। पता नहीं क्या कह रही है। चलो जी, यहाँ से लेफ्ट रहते हुए हम तो एक्सप्रेस है, तो पूर्वांचल तो खत्म हो गया। हाँ, अभी वही रोड आ गई। अब लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे आगे जाके स्टार्ट होगा। बट एक्सप्रेस वे खत्म हो गया, नेशनल हाईवे शुरू हो गया। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। यहाँ तो जाम लगा पड़ा है। यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट, आगे से फिर लखनऊ एक्सप्रेस से चढ़ेगा उस पर। बट यहाँ तो पूरा जाम लगा पड़ा है। पूर्वांचल तो खत्म हो गया, अभी ये नेशनल हाईवे चल रहा है। हाँ, हेलमेट तो बंद है। हेलमेट बंद है, बालक लावा भी पहना हुआ है। यहाँ से जी हमें दिखा रहा है लेफ्ट, सामने जो ब्रिज दिख रहा है, मतलब फ्लाईओवर दिख रहा है, वही लखनऊ एक्सप्रेस वे है। लखनऊ के लिए तो स्ट्रेट दिखा रहा है, बट वो एक्सप्रेस वे के लिए लेफ्ट दिखा रहा है। मतलब हमारे लिए लेफ्ट दिखा रहा है वो।
चलिए जी, हम तो लेफ्ट हो लिए। मिट्टी की वजह से फ़ोन सारा गंदा हो गया, वॉइसर भी गंदा हो गया। तो अब जहाँ रुकेंगे फिर साफ़ करेंगे एक बार इसे। मिट्टी मिट्टी से क्या हाल हो गया फ़ोन का। ये शायद 350 किलोमीटर का है। मेरे ख्याल में 300 350 किलोमीटर है ये हाईवे। हाँ, चलिए जी, चलते हुए अपने रास्ते पे। फिर पूर्वांचल एग्जिट करने के बाद हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लखनऊ की आउटर से निकाल रहा है। बहुत लंबा है ये, पता नहीं 30-35 किलोमीटर का रास्ता है। बहुत देर से चल रहे हैं। ये पता नहीं और कितनी देर लगेगी इसमें। अब दोनों ट्रक पैरेलल चल रहे हैं, ओवरटेक की जगह ही नहीं है।